बुद्ध धातु या बुद्ध अस्थि कलश यात्रा पुणे से संसद निकलने वाली थी 10 सितंबर को। उस संदर्भ में महाठग नितिन गजबी है और उसकी टीम वो काम कर रही है और पैसा कमाना बस उनका एक ही मकसद रहे है, लोगों को धोखाधड़ी करो और पैसा कमा लो। इस संदर्भ में मैंने 2 दिन पहले एक लेख लिखा, उस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन नितिन गजबी ने अपनी नैतिक स्तर है वो बहुत ही नीचे गिरा दिया है और अतः वो धमक की किसी लायक दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए उसके विरोध में पुलिस में शिकायत की गई है। एक कॉपी है जो पुलिस में शिकायत की गई है, उसकी एक कॉपी है। उसमें अपन 4 लोग पार्टी बनाई है, अपन 3 पेज की रिपोर्ट है और ये श्रीलंका का पत्र है, गवर्नमेंट का पत्र है, जिसमें उन्होंने कहीं भी बुद्ध अस्थि का उल्लेख नहीं है। देखिए आप, कहीं भी बुद्ध अस्थि होने का उल्लेख नहीं है। तो ऐसी कुछ ये सब 17 पेज डॉक्यूमेंट जोड़ा है इसमें, ये सब दिया है। उसके बाद में उसने जो पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो दौरा दिया वो भी दौरा वहाँ पुलिस को बताया गया है। और उसने जो मुद्रण विभाग है, उसने जो सिहोरा गांव में जो ये किया था उसके बारे में जो गबन किया है मुद्रण शुल्क विभाग में 14,90,000 उसकी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी निकाली है। एक गवर्नमेंट का पत्र है, एक शासन का पत्र है, वो भी जोड़ा गया है। उसके बाद में समाज कल्याण विभाग ने भी उसे 2 करोड़ रुपए लिया उसी जगह, यानी उनको भी बेवकूफ़ किया। तो ये पुणे विभाग ने पत्र भेजा है, ये पुणे विभाग का पत्र देखना इम्पोर्टेंट है, वो भी वहाँ जोड़ा गया है, पुणे का लेटर भी वहाँ जोड़ा गया है। ऐसे तमाम पत्र जोड़े गए हैं और पुलिस को ये प्रमाण दिया है। अभी दूसरा जो प्रमाण है ये नेक्स्ट स्टेप में जोड़ा जाएगा। जो खेती के लोगों ने खेती पर प्लॉट गिराया, उन लोगों प्लॉट बेचा, उनकी रजिस्ट्री नहीं करके दी, और सेकंड स्टाइल है, सेकंड हमारा फेस रहेगा। उसके बाद में जो मूर्ति के लिए जो उसने पैसे लिया, लोगों पैसे नहीं दिया, और शिकायत तीसरा स्टेज इसी में रहेगा, इसी सारी जुड़ा रहेगा। अभी एक पहला स्टेप दे दिया है। तो रिपोर्ट क्या दी गई है, तो नितिन गजबी है, स्मिता वाकड़े, अभिजीत बरुआ और कैलाश मोरे, इनके विरोध में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुद्ध अस्थि धातु, सार्वभौम मुगलैन अस्थि धातु, बाबा साहब अम्बेडकर अस्थि धातु, इनकी जो दत्तता निकालने जा रहे हैं उनके संदर्भ में अपन बताया गया है कि वो अस्थि धातु प्रॉपर नहीं है। इस संदर्भ में उनको डॉक्यूमेंट जोड़ा गया है और कहा गया है कि ये जो घुमा रहे हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो इसलिए लिखा गया अम्बेडकरी बौद्ध जो बांधव लोग हैं उनकी डिसेबल करना, उनकी भावना से खेलना है, धोखाधड़ी करना, सामाजिक सौहार्द बिगड़ाना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, पैसों के अप्रत्य करना, ये सब इस संदर्भ में उनको गुनाह दाखिल करने की बात कही गई है। और 10 सितंबर 24 को जो रहता निकलने आ रही है उस पर बंदी लाने की भी बात कही गई है। उसके साथ ही जो शिकायत में जो पॉइंट दिए गए यह है, पहला पॉइंट बताया गया है कि श्रीलंका और विभाग ने जो लेटर दिया, जो आपको बताया गया, उसमें कहीं भी बुद्ध अस्थि धातु उल्लेख नहीं है, ना वो कोई प्रमाण है। इसलिए गैर इसने लोगों की डिसेबल की है, भावना से खिला है। दूसरा पॉइंट दिया गया है सार्वभौम मुगलैन अस्थि धातु, यह सांची में मिली थी उत्खनन में। तो इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने वो इंग्लैंड ले गए थे। उसके बाद महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका इन्होंने
पंडित जवाहरलाल, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके माध्यम से वो अस्थि वापस पाई इंग्लैंड से। वो अस्थि सिर्फ सांची में रखी गई है और साल में एक ही बार और निकाली जाती है, बाद में कभी नहीं। और हर संडे को, जो नवंबर महीने के संडे को एक ही दिन वो दर्शन के लिए अनुमति दी जाती है। तो वो लोग भी कभी देते नहीं हैं, तो वो भी उल्लेख रेफरेंस दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर अस्थिता तो इनका भी संदर्भ दिया गया है। उसके बाद में ये भी बताया गया कि ये जो नितिन गजबी है एक गुंडा आदमी है और वो उसके पहले वो पेट्रोल देने वाला एक कर्मचारी था। तो ये फ्रॉड करके लोग, यानी एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला ये आदमी, तो उसकी मानसिकता क्या होगी पता नहीं, गरज नहीं है। तो और बाद में फ्रॉडगिरी करते करते यहाँ तक पहुँचा हो। तो उसके साथ में शिवरा गांव में और एक बताया गया, प्रमाण दिया गया, शिवरा गांव में जो गांव के लोग थे उनकी खेती बड़े मीठे प्यार बोल के उन्होंने पावर ऑर्डर ने किया, खेती प्लॉट गिरा दिया, हजारों प्लॉट अब, और उस पर वो बेच दिया। लेकिन पैसा मिलने के बाद खेती जो मालक है उनको पैसा दिया और जिन्होंने प्लॉट खरीदा उनकी ना रजिस्ट्री करके दी और न शासन, वो रजिस्ट्री हो भी नहीं हो सकती, क्योंकि शासन का जो लेटर है उसमें कहीं भी वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो रजिस्ट्री जो कम से कम आप सोचो एक प्लॉट 7 लाख का, तो सोचो 100,000 प्लॉट कितने के होंगे, यानी कितने करोड़ का गबन किया होगा उसने। तो ये गबन का उल्लेख दिया गया है। अभी वही हम आगे नेक्स्ट स्टेप में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं। अभी हमने वो दिया नहीं है, वो हमने सीक्रेट रखा है, ये मतलब यानी पेंडिंग रखा हमने वो इशू। उसके बाद में ये जो पूरे गबन है शिवली बोधी इन पर के नाम से वो किया गया है। उसके बाद में शिवली बोधी के नाम इन्होंने कुछ जगह अहिल्याबाई होलकर बौद्धिक शिक्षण संस्था इनको दिया, जो रजिस्ट्री किया। तो जो कहता है अपना मुद्दा शुल्क बचाने के लिए आप बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल का नाम से वो मुद्दा शुल्क ली गई और स्कूल शुरू की ही नहीं गई। और इस प्रकार से उन्होंने शासन को 14,90,000 का उसने धोखाधड़ी की। उसके बाद में उसने उसी जगह पर सामाजिक न्याय विभाग से विपश्यना के केंद्र खोलने के लिए 2 करोड़ रुपये लिया। यानी शासन एक ही जगह कैसा हो सकता 2 पॉइंट, तो ये भी यानी शासन से फंस। और उसके बाद 4 करोड़ का प्रस्ताव, यानी कितना गबन किया होगा। यानी सामाजिक न्याय विभाग का भी ये बहुत बड़ा, इसमें कितनी कमीशन है सामाजिक विभाग के अधिकारियों की, वो भी देखना पड़ेगा हमको। इसलिए वो भी इंक्वायरी निकाली गई है, जो मैंने बताया वो कॉम्बी जो शासन के लेटर आया है पुणे से। उसके बाद में अभी 5-6 महीने पहले थाईलैंड में 200-250 लोगों को ले गया, लोगों से पैसा लिया, बोले तुमको विपश्यना वहाँ करना है, तुम्हारी व्यवस्था की जाएंगी, ये किया जाएंगी। और लोगों को ले गया, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं की, तो लोगों फिर वापस अपने पैसे लोग वापस आए नागपुर में, अपने भारत में। उसके बाद में उन्होंने पैसे मांगा, भाई हमारे पैसे वापस करो, तो पैसे भी उनको वापस नहीं कर रहा है और उनको धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है जी, उनको दांत से मारने की धमकी भी दे रहा है आदमी, इसकी गुंडे भी। तो वो भी एक रिपोर्ट डाली गई, वो भी बताया गया। अब वो सब आगे सब होने वाला है। और उसके बाद में सबसे बड़ा बात है बुद्ध मूर्ति, विदेशों से बुद्ध मूर्ति लाई गई है, जो वहाँ विदेशों मुफ्त में मिली है, मुफ्त बुद्ध मूर्ति। उसकी फिर तस्करी शुरू किया इस आदमी ने, बुद्ध मूर्ति की तस्करी वहाँ से फुकट मिलने वाली है। और जो एक तो विदेशों जो दान में जो बुद्ध मूर्ति है उस पर कस्टम रखता नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पहले इसके पहले आज से 20 साल पहले मैंने कई मूर्तियाँ भारत में कई लोगों को जो मूर्ति दिखाई पड़ती है वो मूर्ति मैंने लाई थी, किसी से मैं 10 रुपये नहीं लिया। तो नागपुर में भी कई लोगों के पास मूर्तियाँ हैं, चंद्रपुर भंडारा जिले में कई मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ मैंने किया। कोई आदमी मुझे कहेगा नहीं कि मैंने 10 रुपये लिया ना। मुझे थाईलैंड से भी मैंने मूर्ति बुलाई, तब भी मुझे कुछ, वो भी बाय प्लेन से ही है,
लेकिन तभी भी पैसे मैंने कभी किसी से 10 रुपये लिया नहीं है। तो ये सब और ये कस्टम के नाम से जो लेता है तो 3 फुट की मूर्ति 43,000, 6 फीट की मूर्ति 90,000, 9 फीट की मूर्ति 1 लाख के ऊपर। ये ऐसे जो पैसा दिया है या नहीं, क्या कर रहा है, ये तस्करी शुरू हो गई है। तो इस संदर्भ में भी कंप्लेंट डाली गई है। अभी ये हम आगे ये भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं। इसके बाद 2 डॉक्यूमेंट हम बाद में सबमिट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास 5-6 डॉक्यूमेंट है। अभी हम ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं और सबमिट करेंगे। इस प्रकार ये इनके विरोध में हमने कंप्लेंट डाली गई है और ये पुरावा जो हमने दिया है। तो जिन लोगों को ये क्या हमारी भावना से खेलना है और बुद्धस्ती प्रमाणित है या नहीं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। बुद्धस्ती कहाँ से मिली, किस उत्खनन से मिली, ये भी हमारे सामने इशू है। क्योंकि बुद्ध मूर्ति जो अस्थि धातु रहती है वो सम्राट अशोक काल में स्तूप में रखा जाता था या कुछ जगह उत्खनन में वो मिला है। तो उस माध्यम से वो बुद्ध मूर्ति अस्थि धातु कहाँ से मिला है, ये प्रमाण देना चाहिए। तो ये न देते हुए ये जो भावना से खेलना है ये धोखाधड़ी है। इसने इसके पहले कई लोगों से धोखाधड़ी की। मेरे भी 4 लाख रुपए दिया नहीं उसने। ऐसे मैं तो मिशन हमने 2015 में डाक्टी धम्म परिषद लिया था, डाक्टी बौद्ध महिला परिषद में लिया था। उस रास्ते ये कुछ आई थी उसमें हम तो एक तो हमारे साथ जुड़ा है, इसलिए एक तो मैं जोड़ने की मुझे इंटरेस्ट नहीं था। चंद्रमती पाटिल जी ने और शंकर रोहिणी जी ने उनके साथ होने कारण उनको जोड़ने में मैं अपनी अनुभूति नहीं, तो मैं ऐसे आदमी को अपने साथ मिशन में कभी जोड़ता नहीं हूँ। मैं मिशन में सच्चाई वाले, निष्ठा वाले, एक झूठ बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, एकनिष्ठ लोग चाहिए, त्यागी लोग चाहिए, बदमाश लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को मेरे मिशन में कोई जगह नहीं है। ऐसी मैंने कंप्लेंट डाली है। ये पहला स्टेप है। अभी कुछ दिन बाद मैं लीगली नोटिस भी भेजने को ऊपर बात करूँगा। आज मेरे वकील से बात करूँगा, लीगल नोटिस का भी बात करो रही भी, उसके बाद कोर्ट में भी केस करना है ऐसा। क्योंकि ये धम्म के कामों में इस प्रकार से बदमाशी करना ये बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है। हमें इस पर रोक लगाना पड़ेगा। और जो भी लोग इसमें इस तरह की कंप्लेंट डालना चाहेंगे तो मैं अभी ये कॉपी मैं तुमको PDF फाइल में भेजूँगा, ग्रुप में डालूँगा। जिनको भेजना है वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या जिन्हें इस तरह का कंप्लेंट डालना है तो अपने एरिया में वो कि गुनाह दाखिल कर सकते हैं। और जो भी इसमें सफ़र हुए हैं नीति महाठग से, वो भी इसमें अपना अभी इस मिशन में हमारे साथ रहे, ये आशा करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।